रेयर टेक्निक एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है और आज का एक बहुत इफेक्टिव डिस्कशन करेंगे। उन सारे लोगों के ज्ञान चक्षु भी खुल सकते हैं जो कहते हैं विजुअलाइजेशन नहीं होता। तो आप सब लोग जिनसे विजुअलाइजेशन नहीं होता है, आप तो खुश हो जाएंगे सुनकर। बात को इत्मीनान से शुरू करें उसके पहले मेरे पूरे परिवार को शत शत नमन। इस चैनल डॉक्टर अर्चना लाइफ कोच पर हम बात करते हैं कि कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करके हम अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। तो बेसिकली माइंडसेट में कुछ छोटे बड़े बदलाव हमें करने होते हैं और हमारी लाइफ ऐसे मैजिक की तरह चेंज होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो खैर है ही, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आप एक होलसम बड़ा कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। लेकिन मेरे पास इतने सारे लोगों के जो फीडबैक्स आते हैं आफ्टर दे डू द इनर वर्क, वो मुझे बताते हैं कि लाइफ कितनी तेज स्पीड में अपग्रेड हो रही है, कितनी मस्त स्पीड में अपग्रेड हो रही है। तो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एक तरफ है, लेकिन खुद पर काम करना न भूलें। ये ठीक वैसा ही है कि जिम तो जा रहे हैं लेकिन हेल्दी खाना न। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना लाइफ कोच, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ, शैडो वर्क करती हूँ, फेमिनाइन एनर्जी एक्सपर्ट हूँ और एक एनएलपी एक्सपर्ट हूँ। तो अगर आपको मेरी मदद की जरूरत हो, मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल या व्हाट्सएप दूर हूँ। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी। आज मैं जिस रेयर टेक्निक की बात कर रही हूँ, ये नेविल गॉडर्ड ने हमको दी थी। मैंने इसको तब तक कई बार ट्राई करा जब तक मैं विजुअलाइजेशन में अच्छी नहीं थी। मतलब ट्राई क्या करा, मुझसे नेचुरली यही होता था। ऑफ कोर्स मैं कईयों बार ये चीज पढ़ चुकी हूँ और लाइफ में एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ कि हमारी लाइफ में हर चीज दो बार होती है। एक बार माइंड्स आई पे और दूसरी बार रियल लाइफ में। तो क्या करें जब माइंड आई पे कुछ दिखाई नहीं देता, विजुअलाइजेशन नहीं होता। अच्छा, विजुअलाइजेशन में जब कोई हमें कोई स्टोरी सुना रहा होता है, कुछ गाइडेड हमें बता रहा होता है, तब हम उस चीज को साथ साथ विजुअलाइज कर लेते हैं। यूजुअली नेगेटिव चीजें भी बड़ी इजीली विजुअलाइज कर लेते हैं और जैसे ही वो विजुअलाइजेशन होता है बहुत गंदी वाली फीलिंग भी आती है क्योंकि विजुअलाइजेशन नेगेटिव चल रहा है। लेकिन जब हमें खुद से कुछ क्रिएट करना होता है अपने दिमाग में, हम वो नहीं कर पाते और मोस्टली ये प्रॉब्लम विमेन के साथ आती है, वो ज्यादा विजुअल नहीं होती हैं। तो अब टेक्निक ये है कि आपको जो भी आपके डिजायर पर आप काम कर रहे हैं, अभी आप इसको मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिस भी डिजायर पे आप काम कर रहे हैं, आपको जो भी चाहिए या वो आप विजुअल सीन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपको सिर्फ ऑडियो सुनना है। आपकी वो जो डिजायर है वो पूरी हो चुकी है। सपोज आपको कोई कॉल आया है और कॉल पे कोई आपको सामने से बोल रहा है कि या पूछ रहा है कि ये चीज कैसे अचीव कर ली तुमने इतनी जल्दी, ये कैसे पॉसिबल हो गया, मुझे भी बता दो। और आप सामने वाले को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो बेसिकली ये जो रेयर टेक्निक है ये पूरी ऑडिटरी टेक्निक है। आपको ऑडियो सुनना है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम विजुअलाइजेशन में अच्छे नहीं हैं। जब मैं विजुअलाइजेशन में अच्छी नहीं थी और इसको करने की कोशिश करती थी तो मुझे सिर्फ ऑडियो ही सुनाई देता था। बहुत सालों पहले की बात है और धीरे धीरे जैसे ही मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्म की तरफ आगे बढ़ी, तो मुझे ये भी पता चला कि देखने से ज्यादा सुनना इम्पोर्टेंट है। जब आप यूट्यूब से अफर्मेशन सुनते हो, आप सुनते हो। जब आप कथा प्रवचन सुनते हो, देखते नहीं हो, आप सुनते हो। जब आप सबलिमिनल सुनते हो तो आप कुछ देखते नहीं हो, वो तो चल रहा है सबलिमिनल, तो आप बस सुनते हो। और यहाँ पर भी जितने लोग आध्यात्म में होंगे, स्पिरिचुअलिटी में होंगे, वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि क्यों श्रवण, सुनने की वैल्यू ज्यादा क्यों है। जब अनहद नाद अंदर आता है, लोग उसे सुनते हैं अंदर जाकर। देखना इज इम्पोर्टेंट। हमारे पांचों सेंसेस अगर उसमें काम में आ जाते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। लेकिन लिसनिंग का जो लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन करा है वो अपने आप में बहुत पावरफुल है। और अगर किसी पर्टिकुलर डिजायर पे आप ऑलरेडी इनफ टाइम सब कुछ ट्राई कर चुके हो, तो अब मेरी मानो डिटैचमेंट फॉलो करो, उस चीज को बिल्कुल काम करना छोड़ दो, वो वैसे भी पूरी हो ही जाएगी। आप अपनी दूसरे डिजायर पर काम करने लग जाएं। और अगर आपको इस रिवर्स साइकोलॉजी को समझना है तो आप ये रिवर्स टेक्निक जरूर देखें। इसने लोगों की लाइफ की क्वालिटी ही चेंज कर दी है। बट अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।